वेलकम टू अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जो आपको हिला कर रख देगा। 100 साल से भी ज़्यादा समय से इंसान तीन विशाल दीवारों के पीछे बसा हुआ है। वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। ये दीवारें उन्हें टाइटन से बचाती हैं, विशाल का इंसानी आकृति के जीव जो इंसानों को खा जाते हैं। शिंगासेना डिस्ट्रिक्ट नाम के एक शहर में रहने वाला लड़का एरन येगर इस बंद दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। उसे लगता है कि शहर की जिंदगी जानवरों जैसी है। वह स्काउट रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है, पर उसकी माँ कार्ला और दोस्त मिकासा उससे सहमत नहीं हैं। यहाँ तक कि जब सब स्काउट्स भारी नुकसान के साथ लौटते हैं, तब भी एरन का हौसला नहीं टूटता। उसके पिता ग्रीशा उससे प्रभावित होते हैं और वादा करते हैं कि वापसी पर वे उसे घर के तहखाने का रहस्य दिखाएंगे। एक दिन एरन और मिकासा अपने दोस्त आर्मिन को कुछ गुंडों से बचाते हैं, लेकिन तभी 60 मीटर लंबा कोलोसल टाइटन अचानक प्रकट होता है और शिंगासीना का दरवाजा तोड़ देता है। छोटे टाइटन अंदर घुस जाते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। एरन और मिकासा घर की ओर भागते हैं और देखते हैं कि उनकी मां मलबे के नीचे दबी हुई है। एक स्माइलिंग टाइटन उनकी ओर बढ़ रहा होता है। कार्ला उनसे भाग जाने की भीख मांगती है, लेकिन तभी शहर का गार्ड हैनस आता है। वह उन्हें बचाने का वादा करता है, पर डर के मारे भाग जाता है और केवल बच्चों को वहां से ले जाता है। एरन अपनी मां को उस हंसते हुए टाइटन के हाथों खाते हुए देखता है और उसकी आंखों में सिर्फ बदला भर जाता है। एपिसोड 2। हैनस एरन से माफ़ी मांगता है कि वह उसकी मां को नहीं बचा सका। वह डर गया था। कुछ लोग वॉल मारिया के अंदर भाग जाते हैं, जबकि सोल्जर्स टाइटन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आर्म्ड टाइटन आता है और वॉल मारिया की भीतरी दीवार तोड़ देता है, जिससे सबको और अंदर वाल रोस में भागना पड़ता है। बाद में एरन एक अजीब सपना देखता है, जिसमें उसका पिता उसे जबरन एक इंजेक्शन देता है और एक चाबी देता है। जब मिकासा उसे जगाती है, वह दीवारों के अंदर रहने वाले लोगों से चिढ़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वे शरणार्थियों को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। भोजन की कमी को देखते हुए सरकार फैसला करती है कि शरणार्थी या तो खेती करें या वॉलमारिया को दोबारा जीतने के लिए लड़ें। करीब 2.5 लाख लोग लड़ने निकलते हैं, लेकिन टाइटन्स उन्हें मार डालते हैं। एलन बदला लेने की कसम खाता और मिकासा व आर्मिन के साथ आर्मी ज्वाइन कर लेता है। एपिसोड 3। 104वें कैडेट कोर की ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर कीथ सादेस नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग शुरू करता है। जब वह साशा ब्राउन को ट्रेनिंग के दौरान आलू खाते हुए पकड़ता है, तो उसे शाम तक दौड़ने की सजा देता है। एरन की एक नई राइवलरी शुरू होती है जीन क्रिस्टीन से, जो मिलिट्री पुलिस में आसान जीवन चाहता है। कैडेट्स ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर की ट्रेनिंग लेते हैं, जो टाइटन से लड़ने के लिए ज़रूरी है। एरन को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन रैनर और बर्थोल्ड उसकी मदद करते हैं। बाद में पता चलता है कि उसका गियर ही खराब था। जब वह सही गियर से कोशिश करता है तो सफल हो जाता है। एपिसोड 4। वॉल मारिया के गिरने को 5 साल हो चुके हैं। कीथ अब सभी कैडेट्स को ताकत और कमजोरियों का आकलन करता है। एरन, रेनर और एनी से हाथापाई की ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखता है। एरन, मिकासा और आर्मिन अपनी क्लास के टॉप 10 में आते हैं और मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने के लिए योग्य होते हैं। लेकिन एरन स्काउट रेजिमेंट को चुनता है। वो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ना चाहता है। मिकासा और आर्मिन भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। उन्हें ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है, वॉल रोज के किनारे पर स्थित एक शहर। वहां कोलोसल टाइटन दोबारा प्रकट होता है और शहर के गेट तोड़ देता है। एरन खुद को संभालता है और काउंटर अटैक का आदेश देता है। एपिसोड 5। कोलोसल टाइटन दीवार की तोपों को तबाह कर देता है और फिर भाप बनकर गायब हो जाता है। टाइटन शहर में घुस आते हैं। लोग घबराहट में भागते हैं। मिकासा लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद करती है, जबकि एरन और आर्मिन फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। टाइटन को मारने के लिए उसकी गर्दन के पीछे वार करना जरूरी होता है। एरन को यह बात याद थी। जैसे जैसे उनके साथी मारे जाते हैं, एरन का बायां पैर भी कट जाता है। आर्मिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। जब एक दाढ़ी वाला टाइटन उसे खाने वाला होता है, एरन उसे बचाता है और खुद खा लिया जाता है। उसका हाथ भी कट जाता है। एपिसोड 6। आर्मिन होश में आता है और खुद को कोनी, क्रिस्टा और यमीर के साथ पाता है। वह खुद को दोष देता है कि वह एरन को नहीं बचा सका। इधर एक एबनॉर्मल टाइटन शहर के गेटों की तरफ बढ़ता है। मिकासा उसे मार गिराती है और एक लालची व्यापारी को धमकाती है कि वह पहले लोगों को निकलने दे। एक माँ और बेटी के धन्यवाद पर मिकासा को अपना अतीत याद आता है। साल
844 में जब उसके माता-पिता को 3 मानव तस्करों ने मार दिया था। ग्रीसा और एरन जब उनके घर पहुंचे तो एरन ने चुपचाप उन अपराधियों को ढूंढा और 2 को मार दिया। तीसरे ने एरन को पकड़ लिया लेकिन मिकासा ने डर पर काबू पाया और उसे मार गिराया। इसके बाद मिलिट्री पुलिस ने बच्चों को खोज निकाला और मिकासा को एरन और ग्रीसा के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वर्तमान में मिकासा और पी टाइटन्स को मारती है और बाकी स्क्वाड्स की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। एपिसोड 7। जिन स्क्वाड्स ने सरवाइव किया है वो अपनी ओडियम गियर में गैस की कमी के कारण आंतरिक दीवारों तक नहीं पहुंच पाते और उनका हौसला टूटने लगता है क्योंकि सप्लाई डिपो टाइटन से भर चुका है। मिकासा को जब आर्मिन से पता चलता है कि एरन और उसके पूरे स्क्वाड का सफाया हो गया है तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती और बाकी सैनिकों को प्रेरित करती है कि वे सप्लाई डिपो को वापस लेने के लिए हमला करें। लेकिन लड़ाई के बीच मिकासा की गैस खत्म हो जाती है और वो एक गली में गिर जाती है। जीन कमांड संभालता है लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों को टाइटन्स के हाथों मरते देखता है वो डर जाता है। अब ब्लॉन्ड टाइटन मिकासा पर हमला करने आता है। तभी एक रहस्यमय टाइटन अचानक प्रकट होता है और उस ब्लॉन्ड टाइटन को बेरहमी से मार देता है। आर्मिन और कोनी आकर देखते हैं कि ये रहस्यमय टाइटन न सिर्फ टाइटन से लड़ रहा है बल्कि उनकी कमजोरी जानता है और ह्यूमन लाइक फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आर्मिन अपनी गैस और ब्लेड मिकासा को देता है ताकि वो सप्लाई डिपो में दूसरों की मदद कर सके लेकिन मिकासा उसे पीछे छोड़ने से इनकार करती है और इस टाइटन के अजीब व्यवहार पर सोचने लगती है। एपिसोड 8। आर्मिन एक प्लान बनाता है कि कैसे रहस्यमय टाइटन की मदद से सप्लाई डिपो में मौजूद बाकी टाइटन्स को हराया जा सकता है। मिकासा और कोनी उसके प्लान में साथ देते हैं। वे पहले उस टाइटन की मदद करते हैं फिर सप्लाई डिपो की तरफ बढ़ते हैं। चीन और बाकी सैनिक भी कड़ी लड़ाई के बाद वहां पहुंचते हैं। आर्मिन एक और प्लान बनाता है। टाइटन्स को लिफ्ट की तरफ लुभाया जाता है, उनकी आंखों पर हमला किया जाता है और ऊपर से सैनिक छलांग लगाकर उन्हें खत्म करते हैं। शाशा और कोनी चूक जाते हैं लेकिन मिकासा और एनी उन्हें बचा लेते हैं। ईंधन भरने के बाद सभी सैनिक लौटने की तैयारी करते हैं। तभी वे देखते हैं कि रहस्यमयी टाइटन बाकी सभी टाइटन्स को मार कर गिरा पड़ता है और उसके शरीर से एरन बाहर निकलता है। मिकासा दौड़कर एरन के पास जाती है और रोते हुए उसे गले लगाती है। आर्मिन देखता है कि एरन का कटा हुआ हाथ और पैर भी जादू की तरह दोबारा उग चुके हैं। एपिसोड 9। स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन लिवाई और उनकी टीम एक शहर को टाइटन से मुक्त कर रही है कि ट्रॉस्ट जिले से आपातकालीन सूचना आती है। जब एरन को दाढ़ी वाले टाइटन ने निगल लिया तो वो उसके पेट में दूसरे मृत लोगों के शवों के साथ था। टाइटन्स के प्रति गुस्से में एरन ने खुद को रहस्यमय टाइटन में बदल लिया और बाहर निकलकर सब टाइटन्स पर कहर बरपाया। हालांकि उसके साथियों ने ये सब देखा, वे इस रहस्य को छिपाने का फैसला करते हैं लेकिन किट्स नामक अफसर ने भी यह देखा और डर से एरन पर हमला करने का आदेश देता है। मिकासा और आर्मिन एरन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। एरन को अपने पिता की दी हुई इंजेक्शन और बेसमेंट की चाबी की धुंधली यादें आती हैं। मिकासा और आर्मिन को बचाने के लिए एरन फिर से टाइटन में आंशिक रूप से बदल जाता है और उन्हें अपनी पसलियों के अंदर छुपा लेता है। एपिसोड 10। एरन आंशिक टाइटन से बाहर निकलता है और मिकासा व आर्मिन को अपने घर के बेसमेंट के बारे में बताता है जहां इंसानियत की बचत का राज और टाइटन्स का जवाब छिपा हो सकता है। किट्स फिर से हमला करने का आदेश देता है। एरन 2 रास्ते सुझाता है, या तो वो टाइटन बनकर भाग जाए और गुनहगार बने या फिर आर्मिन किट्स को समझाए कि एरन खतरा नहीं बल्कि एक हथियार है। आर्मिन डर के बावजूद बोलने का फैसला करता और उन्हें समझाता है लेकिन किट्स फिर भी हमला करने को तैयार हो जाता है। उसी समय कमांडर डॉट पिक्सेस और उनके सैनिक बीच में आकर तीनों की जान बचाते हैं। पिक्सेस एरन से पूछता है कि क्या वो दीवार में छेद को बंद करने के लिए टाइटन में बदलना चाहता है, चाहे उसे खुद पर भरोसा हो या नहीं। एरन हामी भरता है। एपिसोड 11। आर्मिन पिक्सेस के साथियों को प्लान समझाने में मदद करता है लेकिन सैनिकों का मनोबल गिरने लगता है। पिक्सेस उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर वे ये मौका चूक गए तो उनके परिवार हमेशा टाइटन्स के डर में जिएंगे। पिक्सीज की योजना के अनुसार ज़्यादातर सैनिक टाइटन्स को दूर कोने में लुभाएंगे और एरन एक विशाल पत्थर को उठाकर दीवार के छेद बंद करेगा। मिकासा और 3 टॉप गारिसन सैनिक यान, रिको और मीटा एरन की रक्षा करेंगे। जैसे ही एरन पत्थर तक पहुंचता है वह टाइटन्स में बदलता है लेकिन अचानक मिकासा पर हमला कर देता है। एपिसोड 12। मिकासा एरन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनता नहीं और खुद को घायल कर लेता है। सुरक्षा दल लाल सिग्नल भेजने
भेजते हैं कि मिशन फेल हो गया है। जब आर्मिन एरन के पास जाता है तो स्क्वाड के सैनिक बहस करते हैं, लेकिन अंत में एरन की रक्षा करने का फैसला करते हैं। जीन के गियर खराब हो जाते हैं और वो दो टाइटन से बचने के लिए एक इमारत में छिपता है। आर्मिन एरन की बाह में तलवार मारता है और उससे बाहर की दुनिया का वादा याद दिलाता है। एरन अपने ट्रांस जैसी हालत से बाहर आता है और खुद को कंट्रोल कर लेता है। एपिसोड 13। जीन एक मरे हुए सैनिक से नया ओडियम गियर हासिल करता है और एनी, कॉनी और मार्को बोथ की मदद से टाइटन्स का ध्यान भटकाकर बच निकलता है। एरन, जो अब टाइटन रूप में है, गेट की ओर एक भारी पत्थर ले जाते हुए बढ़ रहा है। इयान सभी से कहता है कि किसी भी कीमत पे एरन की रक्षा की जाए। आखिरकार एरन एक विशाल पत्थर से गेट को बंद कर देता है और रिको का पीला फ्लेयर फायर करता है, जो ऑपरेशन की सफलता का संकेत है। जब आर्मिन एरन को उसके टाइटन शरीर से निकालने की कोशिश करता है तो दो टाइटन्स उन पर हमला करने आते हैं, लेकिन ठीक समय पर कैप्टन लिवाई उन्हें बचा लेता है। ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में बचे हुए सभी टाइटन्स को मार दिया जाता है, सिवाय दो के, जिन्हें रिसर्च के लिए पकड़ा जाता है। जीन, साशा और एनी अपने साथियों की मौत का शोक मनाते हैं। उधर एरन को मिलिट्री पुलिस द्वारा कैद कर लिया गया है, जहां कैप्टन लिवाई और कमांडर एरविन स्मिथ उससे मिलने आते हैं। एरन की कहानी और टाइटन्स के खिलाफ उसकी नफरत सुनने के बाद लिवाई उसे अपनी स्क्वाड में लेने का निर्णय लेता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर वो कभी काबू से बाहर हुआ तो लिवाई खुद उसे मार देगा। एपिसोड 14। जनता दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ एरन को मानवता का रक्षक मानते हैं तो कुछ उसे खतरा। एरन को एक सैन्य ट्राइब्यूनल में लाया जाता है, जहां कमांडर इन चीफ डॉली जैकरी फैसला करेंगे कि एरन को मिलिट्री पुलिस को सौंपा जाए या स्काउट रेजिमेंट को। मिलिट्री पुलिस एरन को खतरनाक मानकर मारना चाहती है, जबकि स्काउट रेजिमेंट उसे वॉलमारिया को वापस लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। जब एक व्यापारी द्वारा मिकासा को भी टाइटन कहा जाता है तो एरन गुस्से में फट जाता है। लिवाई एरन को बुरी तरह पीटता है, लेकिन एरन टाइटन में तब्दील नहीं होता, जिससे लिवाई कोर्ट में साबित करता है कि एरन को कंट्रोल किया जा सकता है। आखिरकार फैसला होता है एरन को स्क्वाड रेजिमेंट को सौंप दिया जाए और एरविन व हांजी जोए उसका स्वागत करते हैं। लिवाई की पिटाई से टूटा दांत भी एरन कुछ ही देर में दोबारा उगा लेता है। एपिसोड 15। लिवाई की स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड एल्जिन, पेट्रा, गुंटर और ओलू एरन को पुराने स्क्वाड हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां वो उसकी टाइटन शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। पेट्रा एरन को समझाती है कि लिवाई एक कठोर व्यवहार उसके फर्ज से जुड़ा है। उधर हांजी जोए एरन के दो पकड़े हुए टाइटन्स सोनी और बीन पर रिसर्च करने में शामिल करती है। वो टाइटन्स को इंसानों जैसा मानती है और उनके साथ काफ़ी संवेदनशील व्यवहार करती है। पता चलता है कि टाइटन्स को जीवित रहने के लिए धूप चाहिए और उनका शरीर उनके आकार के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है, लेकिन अगली सुबह सोनी और बीन मरे हुए पाए जाते हैं। हांजी दुखी होती है और स्काउट्स को शक होता है कि हत्यारा कोई सैनिक है जिसने ओडियम गियर से भागने की कोशिश की। एरन सोचता है क्या असली दुश्मन टाइटन्स है या कोई और। एपिसोड 16। जब रिक्रूट्स से सोनी और बीम की हत्या को लेकर पूछताछ होती है, एनी आर्मिन और कॉनी को सलाह देती है कि वे सोच समझकर निर्णय लें कि किस डिवीज़न में रह जाना है। 104वें कैडेट्स को कमांडर एरविन संबोधित करते हैं। वो बताते हैं कि अगले महीने एक मिशन शिंशागिना डिस्ट्रिक्ट को वापस लेना और एरन के घर के तहखाने में छिपे रहस्य को उजागर करना। स्काउट्स की भारी मौतों का इतिहास जानने के बाद अधिकतर कैडेट्स पीछे हट जाते हैं, लेकिन जीन मार्को के सम्मान में स्काउट्स ज्वाइन करता है। मिकासा, आर्मिन, कॉनी, शाशा, क्रिस्टा, यमीर और बाकी उसका साथ देते हैं। स्काउट्स की तैयारी पूरी होती है और एरन अपने दोस्तों से फिर मिलता है। जीन सवाल करता है क्या एरन वाकई अपनी टाइटन शक्ति पर नियंत्रण रख पाएगा। एपिसोड 17। 57वीं एक्सपेडिशन की शुरुआत होती है। स्काउट्स लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन में फैल जाते हैं ताकि टाइटन से बचकर आगे बढ़ा जा सके। आर्मिन की स्क्वाड एक अबनॉर्मल टाइटन को हराती है, लेकिन तभी एक फीमेल टाइटन दिखाई देती है जो बहुत तेज, ताकतवर और बुद्धिमान है। वो आसानी से आर्मिन के सीनियर्स को मार डालती है। जब फीमेल टाइटन आर्मिन को पकड़ती है और उसका चेहरा देखती है तो वो उसे जिंदा छोड़ देती है, जो अजीब है। आर्मिन को रीनर और जीन उठाते हैं और बताते हैं कि उनकी राइट फ्लैंक पूरी तरह तबाह हो चुकी है। आर्मिन को शक होता है
क्या ये फीमेल टाइटन भी एरन की तरह इंसानी टाइटन है? और जब वे उसे एरन के बारे में अलग-अलग जगहों का झांसा देते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उसका असली लक्ष्य एरन है। एपिसोड 18 आर्मिन, जीन और रीनर के पास एक ही घोड़ा बचता है, लेकिन क्रिस्टा समय पर आकर अतिरिक्त घोड़े लेकर उन्हें बचाती है। हालांकि उन्हें उम्मीद होती है कि जब वापस लौटने का आदेश मिलेगा, ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन अलग दिशा में। इधर फीमेल टाइटन पूरी फॉर्मेशन में तबाही मचा देती है और फिर सभी स्काउट्स एक विशाल जंगल में प्रवेश करते हैं। सिर्फ सेंटर स्क्वाड अंदर जाता है, जबकि बाकी टाइटन से रक्षा करते हैं। एरन को शक होता है, आखिर उनकी स्क्वाड को कोई आदेश क्यों नहीं मिला, और क्या लिवाई किसी खास योजना में है। जैसे ही फीमेल टाइटन पीछा करती है, पूरी स्क्वाड लिवाई के आदेश का इंतजार करती है, लेकिन लिवाई सिर्फ इतना कहता है, अपने कान बंद कर लो, और फ्लेयर फायर करता है। एपिसोड 19 लिवाई एक शोर करने वाले फ्लेयर फायर करता है और अपनी स्क्वाड को आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है। पीछे की तरफ तैनात कई सैनिक फीमेल टाइटन के हमले में मारे जाते हैं। एरन अपनी स्क्वाड से लड़ने की इजाज़त मांगता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है, लिवाई के फैसले पर भरोसा करो। एरन को वो पल याद आता है जब वो हांजी लिवाई और उनके स्क्वाड के सामने एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइटन में बदलने में नाकाम रहा था। ब्रेक के दौरान जब उसने एक चम्मच उठाने की कोशिश की, तभी उसका हाथ आंशिक रूप से टाइटन में बदल गया। हांजी ने उस समय निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ खुद को चोट पहुंचाना ही नहीं, बल्कि एरन की इच्छा और लक्ष्य पाने की जिद भी उसे टाइटन में बदलने की अहम भूमिका निभाती है। स्क्वाड ने एरन से माफ़ी मांगी और कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। ये सब याद करते हुए एरन अपने साथियों की योजना पर भरोसा करता है। तब पता चलता है कि लेवाई की स्क्वाड तो सिर्फ एक चारा थी। फीमेल टाइटन को एक जाल में फंसाने के लिए कमांडर एरविन और उनके सैनिक सैकड़ों ग्रैपलिंग हुक से फीमेल टाइटन को जकड़ लेते हैं। अब लिवाई अपनी स्क्वाड को छोड़कर एरविन से मिलने जाता है, ताकि इस रहस्यमयी टाइटन की असली पहचान कर पाए। एपिसोड 20 फीमेल टाइटन को जकड़ा जा चुका था और एरविन व लिवाई उसकी पहचान जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नाकामी मिलती है, क्योंकि वो टाइटन अपनी त्वचा को क्रिस्टल जैसा बना लेती है, जिसके अंदर मौजूद इंसान को बाहर निकालना असंभव हो जाता है। उधर आर्मिन, जीन और लिवाई की स्क्वाड के बाकी सदस्य समझ जाते हैं कि ये पूरा प्लान एरन को चारा बनाकर असली गद्दार को उजागर करने का था। वो गद्दार जो दीवार टूटने के बाद स्काउट रेजिमेंट में शामिल हुआ था। ये योजना सिर्फ उन्हीं सैनिकों को बताई गई थी जो दीवार गिरने से पहले स्काउट्स का हिस्सा थे। जंगल के बाहर बाकी सैनिकों को समझ नहीं आता कि भीतर क्या चल रहा है। लिवाई फीमेल टाइटन को उकसाता है और वो एक जोरदार चीख मारती है। उसकी चीख आसपास के सभी टाइटन्स को आकर्षित करती है। स्काउट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी टाइटन्स इंसानों की अनदेखी कर सीधे फीमेल टाइटन पर टूट पड़ते हैं और उसके शरीर को खा जाते हैं। ये देख एरविन ऑपरेशन को रद्द कर देता है, लेकिन गड़बड़ अभी बाकी है, क्योंकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं कि क्या असली गद्दार भी मारा गया। इसलिए एरविन लिवाई को आदेश देता है कि वो अपनी स्क्वाड में फिर से मिले। उधर गद्दार, जो स्काउट्स के लबादे में छिपा है, अचानक हमला करता है और गंटर को मार डालता है। एपिसोड 21 एरविन हांजी से कहता है कि यह सोचकर गलती हुई कि हर बुद्धिमान टाइटन एरन जैसा है। फीमेल टाइटन की शक्तियाँ कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। उधर असली गद्दार दोबारा फीमेल टाइटन में बदल जाती है और अब वो लिवाई की स्क्वाड के पीछे लग चुकी है। आर्मिन को लगता है कि गद्दार वही हो सकता है जिसने ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के हमले के दौरान एरन को टाइटन में बदलते हुए देखा था। एरन दोबारा टाइटन बनने की जिद करता है, लेकिन उसकी स्क्वाड उसे भरोसा दिलाती है, हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखो और बस आगे बढ़ते रहो। ओरू और पेट्रा फीमेल टाइटन की आंखों पर हमला कर उसे अंधा करते हैं और उसकी बाहें काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन जल्दी ही अपनी दाई आंखों को फिर से उगा लेती है और तीनों को बेरहमी से मार डालती है। अपने साथियों की मौत देख एरन टूट जाता है और गुस्से में टाइटन में बदल जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही रूप बदल लिया होता तो उसकी स्क्वाड की जान बच सकती थी। फिर शुरू होती है एक भीषण लड़ाई, एरन बनाम फीमेल टाइटन। पर अंत में फीमेल टाइटन एरन का सिर काट देती है और उसके इंसानी शरीर को निगल जाती है। मिकासा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। तभी लिवाई आता है और मिकासा से कहता है, थोड़ा पीछे हटो, यह टाइटन अब थकने लगी है। एपिसोड 22 मिकासा फीमेल टाइटन का ध्यान भटकाती है ताकि एरन को वापस लाया जा सके। इसी दौरान लिवाई अपनी सुपर स्पीड से फीमेल टाइटन पर हमला करता है और उसे कमज़ोर कर देता है, लेकिन जब मिकासा खुद को खतरे में डाल देती है, लिवाई उसे बचाने के चक्कर में अपना पैर घायल कर बैठता है। उसके बाद
लिवाई और मिकासा मिलकर फीमेल टाइटन के मुंह से एरन के शरीर को निकाल लेते हैं। फीमेल टाइटन अब बुरी तरह घायल हो चुकी है और एक पेड़ के सहारे गिरी पड़ी है। स्काउट रेजिमेंट अपने मरे हुए साथियों की लाशें इकट्ठा करता है। एरविन आदेश देता है कि जिनकी लाशें नहीं मिल पाई उन्हें मिसिंग इन एक्शन रिपोर्ट किया जाए। शहर लौटते समय स्काउट्स का पीछा दो टाइटन्स करते हैं। मिकासा एक को मार गिराती है, लेकिन दूसरे से बचने के लिए लेवाई को मजबूरन कुछ लाशों को गाड़ी से नीचे फेंकने का आदेश देना पड़ता है ताकि गाड़ी हल्की हो जाए और वे तेजी से भाग सके। बाद में एरन एक अजीब सपने से जागता है और खुद को स्काउट्स के साथ सुरक्षित वॉल सेना के पीछे पाता है। लेकिन शहर के लोग स्काउट्स पर गुस्सा करते हैं। मिशन की नाकामी और भारी नुकसान के लिए एरविन को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि दो छोटे बच्चे सैनिकों को प्रेरणादायक नज़रों से देखते हैं और उनकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। मिशन की नाकामी के बाद एरविन और उनके कुछ अधिकारियों को राजधानी बुलाया जाता है, जहां एरन की कस्टडी को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। एपिसोड 23। एनी एक सपना देखती है जिसमें उसके पिता उसे सख्ती से ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर उसकी नींद स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में खुलती है। मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट को स्काउट्स के काफिले को राजधानी ले जाने का आदेश मिलता है। एनी के साथी हिच, ड्रेस और मार्लो सैंड अलग अलग वजहों से इस दल का हिस्सा बने हैं। कोई करप्शन को सुधारना चाहता है तो कोई करप्शन का हिस्सा बनने आया है। काफिला जब स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है तब एनी को चुपचाप एक गली में आर्मिन बुलाता है। आर्मिन उससे मदद की भीख मांगता है। वो कहता है कि एरन को राजधानी से भागने में उसकी मदद चाहिए। काफिले में जो एरन है असल में वो जीन है, भेष बदल कर। शुरू में एनी मना कर देती है, लेकिन आर्मिन जब कहता है कि वो उसे एक अच्छा इंसान मानता है तो एनी मान जाती है। आर्मिन एरन, मिकासा और एनी को एक सुरंग तक ले जाता है, लेकिन एनी अंदर जाने से इनकार कर देती है। तब आर्मिन उस पर सीधा आरोप लगाता है कि वही फीमेल टाइटन है। वो कहता है कि एनी ने मार्को के ओडियम गियर का इस्तेमाल किया था और सनी बीन्स को मारा था, और 57वें अभियान में फीमेल टाइटन ने आर्मिन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसे जानती थी। एनी सिर्फ मुस्कुराती है और फिर अपने रिंग की स्पाइक से खुद को घायल कर टाइटन में बदल जाती है। एपिसोड 24। कुछ दिन पहले जब एरन को राजधानी ले जाया जाना था, एरविन और आर्मिन ने उसे एनी को पकड़ने की योजना के बारे में बताया था। अब वर्तमान में एरन, आर्मिन और मिकासा सुरंग गिरने से बाल बाल बचते हैं और अब फीमेल टाइटन उनका पीछा कर रही है। एरन टाइटन में बदलने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है। मिकासा को शक होता है कि एरन की एनी के लिए भावना ही उसे रूप में बदलने से रोक रही हैं। फिर एरन एक और सुरंग में फंस जाता है। मिकासा और आर्मिन एनी का ध्यान भटकाने लगते हैं। उधर मिलिट्री पुलिस के कमांडर नाइल डोक एरविन से जवाब मांगते हैं कि उसे बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। मिकासा और बाकी स्काउट्स एनी को रोकने की कोशिश करते हैं। वही आर्मिन और जीन मलबे में फंसे एरन को निकालने की कोशिश करते हैं। आर्मिन एरन से कहता है, जो कोई बलिदान देने को तैयार नहीं होता वो कभी कुछ नहीं बदल सकता। ये सुनते ही एरन को वो मुस्कुराता हुआ टाइटन याद आता है जिसने उसकी माँ को खा लिया था। वो गुस्से से भर जाता और आखिरकार टाइटन में बदल जाता है। वो एनी पर टूट पड़ता है, उसे एक कैथेड्रल में पटक देता है और बुरी तरह हमला करता है। एपिसोड 25। कैथेड्रल के अंदर कई श्रद्धालु टाइटन्स की लड़ाई में दबकर मारे जाते हैं और बचा हुआ पादरी स्तब्ध रह जाता है। अब स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में एरन और एनी की टाइटन फॉर्म में लड़ाई शुरू हो चुकी है। पूरे शहर में तबाही और नागरिकों की मौत हो रही है। एरविन अपने प्लान के परिणाम स्वरूप हुई तबाही की जिम्मेदारी लेता है और नाइल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाइल मिलिट्री पुलिस को नागरिकों को सुरक्षित निकालने का आदेश देता है। कई हमलों के बाद एरन एनी पर भारी पड़ता है। एनी दीवार सीना पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिकासा उसके हाथ की उंगलियां काट देती है और वो गिर जाती है। एरन उसे खाने ही वाला होता है, तभी लिवाई आता है और उसे रोकता है क्योंकि एनी को जिंदा पकड़ना जरूरी है पूछताछ के लिए। तभी एनी रोने लगती है और उसका शरीर एक चमकदार क्रिस्टल में बदलने लगता है, जिससे वो इंसानी रूप में अंदर बंद हो जाती है। बाद में अरविंद सरकार की सुनवाई में शामिल होता है और बताता है कि उसने प्लान इसलिए सीक्रेट रखा ताकि कोई भी जानकारी लीक ना हो। हालांकि नुकसान हुआ, लेकिन उसका अगला मिशन है इंटेलिजेंट टाइटन्स की पहचान कर उन पर काउंटर अटैक करना। एरन स्काउट रेजिमेंट के साथ ही रहता है। एनी, जो अब क्रिस्टल के अंदर कोमा में है, स्काउट की हिरासत में दी जाती है। एपिलॉग में दीवार सीना की एक ईंट गिरती है और उसके पीछे से एक टाइटन का चेहरा दिखता है। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 1 पूरा होता है। सीज़न 2 के रिकैप के लिए चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।